जेएनयू में छात्रों के बीच हिंसक झड़प, लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़े। लेफ्ट विंग का दावा, हमले में 7 घायल। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज मेन्यू और रामनवमी की पूजा को लेकर बवाल। लेफ्ट छात्रों का आरोप, एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज फूड खाने से रोका। एबीवीपी का हमले के आरोपों से इनकार, कहा लेफ्ट विंग के छात्रों ने रामनवमी की पूजा में डाला खलल। झड़प के बाद छात्रों का धरना प्रदर्शन, जेएनयू के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए एबीवीपी के छात्र। एक दूसरे पर हमले के आरोपों के बाद लेफ्ट विंग ने निकाला विरोध मार्च, एबीवीपी ने भी किया प्रदर्शन। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बवाल, झड़प के बाद भीषण आगजनी। हिंसा में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई गई। तमाम धार्मिक आयोजनों पर फिलहाल रोक। हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव की घटना, कई लोग हुए जख्मी। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग, कई बाइक में तोड़फोड़, आग भी लगाई। गुजरात के साबरकांठा में भी हिंसा, शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। गुजरात के आनंद में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा, पथराव के बाद उपद्रवियों ने फूंकी 3 दुकानें। हालात संभालने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। कर्नाटक के कोलार में भी रविवार को हुई हिंसा, शोभा यात्रा के दौरान पथराव को लेकर 9 हिरासत में, धारा 144 लागू। रामनवमी के मौके पर रोशन हुई चित्रकूट नगरी, घाटों पर जलाए गए 5.5 लाख दीप। पटना में डाक बंगला चौराहे की बदली पहचान, अब श्रीराम चौक हुआ नाम। अमरावती की रैली में शरद पवार का केंद्र सरकार और बीजेपी पर तंज, कहा देश में अराजकता और जाति काट से बढ़ रहा तनाव। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचने पर जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत, समर्थकों ने की आतिशबाजी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रेवाड़ी पहुंचे, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती में हुए शामिल। बिहार के पोटहा उपचुनाव को लेकर नित्यानंद राय बोले, जिस उम्मीदवार को पीएम, सीएम, पूर्व सीएम मांगी और पशुपति पारस का अधिकारी, उसी की होगी जीत। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध। औरंगाबाद में करनी सेना का सम्मेलन, अध्यक्ष सूरजपाल बोले, हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने वाली मस्जिदों के माइक तोड़ दें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, किसानों का एमएसपी पर मिले 500 रुपए का बोनस। रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग, टीएमसी पर आरोप। विशाखापट्टनम में वाईएसआरसीपी विधायक के समर्थकों ने की आगजनी, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराजगी। मुंबई के मानखुर्द इलाके में करीब 15 गाड़ियों में तोड़फोड़, करीब 40 अज्ञात युवकों पर आरोप। आधी रात को हुई तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की करीबी पर एक्शन, 3 करोड़ 50 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क। इंदौर में सूटकेस में जलती हुई लाश बरामद, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। आगरमालवा में महिला के शव के साथ घरवालों का प्रदर्शन, पुलिस के टॉर्चर से मौत का आरोप। खरगोन में रामनवमी के मौके पर आयोजित जुलूस के दौरान बवाल, एसपी समेत 4 पुलिस वाले जख्मी। बर्दवान में जुलूस के दौरान धारदार हथियारों के साथ प्रदर्शन, पुलिस ने की कार्रवाई। मेरठ में 30 मार्च से अपने घर से लापता युवक की लाश बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, उन्हीं की निशानदेही पर बरामद की। प्रतापगढ़ में मोबाइल दुकानदार के हाथ पैर बांधकर लूट, लाखों का सामान लेकर आरोपी फरार। हापुड़ में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने गोली मारी, 4 बुलेट लगने से मौके पर ही मौत।
सिद्धार्थनगर में फर्जी डॉक्टरों पर एक्शन, अस्पताल चला रहे 2 शख्स गिरफ्तार। धौलपुर में एक शख्स ने की खुदकुशी, ससुराल में पत्नी से कहा सुनी और हाथापाई के बाद दी जान, घर वालों का आरोप। नालंदा में एम्बुलेंस के अभाव में ठेले पर शव ले जाते दिखे परिजन, मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साधी। चंबा में झूमर रोड पर खाई में गिरी गाड़ी, 2 लोगों की मौत। ऊना में हवन सामग्री प्रवाहित करने जा रहा टेम्पो पलटा, हादसे में 1 की मौत। बिहार के मोतिहारी में 24 घंटे में 3 गोलीकांड से हड़कंप, 2 लोगों की मौत। गोंडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोलीबारी में 1 अपराधी जख्मी। फतेहाबाद में कई घरों में पुलिस की तलाशी अभियान, 30 लाख से ज्यादा के ड्रग्स बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में ज्वेलरी लूट मामले में 4 की गिरफ्तारी, आरोपियों से गहने, कार और बाइक भी जब्त किए गए। 5 दिन पहले हुई थी वारदात। ऊना में नाबालिग बेटी की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, गुनहगार को फांसी की सजा की मांग। पलवल में टोल प्लाजा पर कैंटर चालक ने 2 टोल कर्मचारियों को रौंदा, 1 की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। होशियारपुर में डैम घूमने गए 4 युवकों में से 1 डैम के पानी में गिरा, गई जान, गोताखोरों ने निकाला शव। बीरभूम हिंसा मामले में सीबीआई ने 1 और गिरफ्तारी की, अब तक 24 हो चुके हैं गिरफ्तार। धौलपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग से हड़कंप, कई मकान खाक, लाखों का नुकसान। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने मनाई रामनवमी, निकाली शोभा यात्रा। दिल्ली में चढ़ती पारे का प्रहार, आयानगर में तापमान 43.6 डिग्री दर्ज। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन और रहेगा गर्मी का प्रकोप, आज के लिए येलो अलर्ट, मंगलवार से तापमान में आ सकती है कमी। शिवपुरी में रामनवमी के दिन हेलीकॉप्टर से लाए गए प्रभु राम, हेलीपैड पर स्वागत में उमड़ी भक्तों की भीड़। नागपुर में राम मंदिर के सामने 11,151 दीपों से सजावट, जगमग हुआ पूरा परिसर। ओरछा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गौरव और विकास दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, पहले मैच में दिल्ली ने कोलकाता को 44 रन से हराया, दिल्ली ने दिया था 216 का लक्ष्य। पहले खेलते हुए दिल्ली ने 5 विकेट पर 215 रन बनाए, डेविड वार्नर ने बनाए सबसे ज्यादा 61 रन। पृथ्वी शॉ ने भी खेली 51 रन की पारी, 29 गेंद में जड़े 2 छक्के और 7 छक्के। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी, 4 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन, खलील अहमद ने 3 और शार्दुल ठाकुर ने छटके 2 विकेट। आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टक्कर, शाम 7:30 बजे से मुकाबला।